चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 12.1 प्रश्नावली करेंगे। उसके जो हम दूसरे सवाल से चालू करेंगे, क्योंकि पहले वाला सवाल हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। दूसरे नंबर का जो हमारा सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल जो ऊंचाई है वो दी हमें 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बढ़िया एकदम मज़ेदार तरीके से करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा अर्धगोला हो गया, ठीक है। अर्धगोले के ऊपर हमारे पास एक अध्यारोपित है बेलन। क्या अध्यारोपित है यहाँ पर? बेलन अध्यारोपित है। तो इस प्रकार से हमने ये बेलन का भी यहाँ पर चित्र बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इस बर्तन की है, जो ये हमारा एक पूरा बर्तन बन गया, इस बर्तन की जो टोटल हमें लंबाई दी हुई है वो दी हमें 13 सेंटीमीटर। कितनी दी हमें? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें जो हमारा जो अर्धगोला है, तो इसकी हमें त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है? इसमें त्रिज्या हमारे पास जो इसमें दी हुई है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर? व्यास दिया हुआ है। तो व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, वही हमारे बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी। तो जैसे हम व्यास से जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो हम इसको आधा कर देते हैं। क्या करते हैं हम इसके लिए? आधा करते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या कई की जरूरत पड़ेगी, हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए उसके बाद हमारे पास जो बेलन का क्षेत्रफल है, तो इसमें हमें चाहिए पड़ती है इसकी ऊंचाई। पर हमें कुल बर्तन की ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो हमें अकेले बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या है अर्धगोले की, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 7 और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी होती है 7 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या होती है ना। तो ये जो त्रिज्या की हो गई, ये हो गई अर्धगोले की त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक रहेगी बेलन की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी? ये बेलन की ऊंचाई रहेगी। तो हम क्या करेंगे? 13 में से जब 7 को घटाएंगे तो हमारे पास इसकी ऊंचाई आ जाएगी 6, ठीक है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, पूरे सवाल को करेंगे। तो पहले नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है, तो लंबाई दी है, टोटल लंबाई दी, उसको अभी त्रिज्या लिखते हैं। तो व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास हमारे पास कितना है? 14/2। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे लंबाई। तो बेलन की ऊंचाई, बराबर टोटल लंबाई, जो ऊंचाई हमें दी हुई है वो है हमारी 13 सेंटीमीटर। 13 में से हम ये त्रिज्या घटाएंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई बेलन की ऊंचाई। तो इसको हम h से प्रदर्शित करेंगे। तो h बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और r बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालना है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बर्तन बन गया ना पूरा हमारा, तो बर्तन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन लगा के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों के क्षेत्रफलों के हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद होने के बाद फिर हम जो है सूत्र में मान रखेंगे, तब हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr वर्ग। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr वर्ग और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए हमें कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें 2r है, इसमें 1r है। तो हम 2πr को बाहर ले लेते हैं। 2πr को हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारा अकेला सिंगल r प्लस का प्लस और यहाँ पर बचा h,
ठीक है, इस प्रकार से ये हमने रख लिया है। अब हम इसमें मान रखते हैं जो जो भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर 22/7। जब तक सवाल में हमें अन्यथा ना बोला गया हो तब तक हमें 22/7 ही रखना है। यदि हमें पाई का मान दिया हुआ है तब हमें 3.14 रखना है, वरना हमें 3.14 नहीं रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 22/7। त्रिज्या यानी कि आर हमें दिया हुआ है, हमने निकाला यहाँ पर 7। कितना निकाला हमने? 7 निकाला है। फिर से रखेंगे यहाँ पर 7 धन एच का मान भी हमने निकाला है 6। ये हो गया हमारा, ये हमने पूरे मान रख दिए। अब जो कट रहा है तो उसको काट देते हैं, और जो जुड़ रहा है जो जोड़ देंगे, गुणा हो रहा है तो उनको हम गुणा कर देंगे। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 22 दूनी हो जाएगा 44। 22 दूनी कितना हो गया? 44। और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर लगाएंगे गुणा, और ये कोष्टक है, 7 को 6 से जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 13 आ गया। इसका कर देते हैं हम गुणा। 13 चौके 52, 52 की 2 हासिल में आया 5, 13 चौके 52, 52 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57। ये हो गया 572 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास बर्तन का क्षेत्रफल आ गया। बर्तन का क्षेत्रफल जो है 572 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से हम इसको पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, तीसरा सवाल। ये हमारा जो है दूसरा सवाल है। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। शुरू करते हैं तीसरे नंबर का सवाल। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या, जो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, बड़े एकदम शानदार तरीके से करेंगे। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाना है तो पहले सबसे पहले हमारे पास एक अर्धगोला है। क्या है हमारे पास? एक अर्धगोला है। ठीक है, ये हमने अर्धगोला बना लिया। अर्धगोला के ऊपर एक हमारे पास शंकु अध्यारोपित है। क्या है हमारे पास? एक शंकु अध्यारोपित है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, जो कुल लंबाई उसमें दी हुई है वो दी हमें 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या जो हमें दी हुई है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये हमें दी हुई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई भी हमें पता करना है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमें पता करना पड़ेगी। तो हमें जो सवाल में दिया हुआ था आर बराबर हमने यहाँ पर रख दिया 3.5। कितना रख दिया यहाँ पर? 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या किया है? पूरी ऊंचाई में से हमने देखिए यहाँ पर ये अपने दी है 3.5, और यहाँ पर भी अर्धगोले की क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये यहाँ पर जो है गोले की जो ऊंचाई हो गई, तो पूरी ऊंचाई में से, पूरी जो टोटल ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई हटा देंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, है ना। तो हमने 15.5 में से 3.5 जब घटाया तो हमारे पास आया 12, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो निकल आई हमारे पास 12 निकल आई। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एल की। क्यों? क्योंकि जो सूत्र होता है ना शंकु का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और हमारे पास आर का मान है हमारे पास। ठीक है, बस एल का मान नहीं है। तो एल का मान हम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ये हमारे पास जो है समकोण त्रिभुज होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास ये आधार है और ये लंब है, हमें कर्ण निकालना होता है। ठीक है, तो उसका जो सूत्र होता है एल बराबर √h² प्लस r²। तो एल बराबर, यहाँ पर हम पूरे मान रख देंगे। h का मान है हमारे पास 12 है, तो 12 का वर्ग धन r हमारे पास है 3.5 का वर्ग। तो l बराबर 12 होते हैं 144 धन 35 का यदि हम वर्ग करते हैं, अभी दशमलव को छोड़ो, 35 का यदि हम वर्ग करते हैं तो आता है 1225। अब हम दशमलव लगा देंगे तो 12.25 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं 144.00 में हम जोड़ते हैं 12.25, 5 2.651, 156.25 आ जाएगा। एल बराबर 156.25। इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं। 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे हम। 5 तिया 15, 5 एकम 5, यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव हम आंसर में लगा लेंगे अभी, है ना। दशमलव को हटा देते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, है ना। 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, और यहाँ पर बचेगा जो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25,
पचाम 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमारी ये गुणनखंड हो गए हैं। देखते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। पचाम 25, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर जो L बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 125। अब हमें दशमलव लगाना है तो दशमलव हमारे यहाँ पर लग जाएगा 12.5 पर। ठीक है, 12.5 में हमारा जो है दशमलव लग गया। तो ये निकल आया हमारा L। क्या निकला हमारा यहाँ पर? L हमारा निकल गया। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई हो गई। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई हो गई। इसके बाद अब हम खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। खिलौने का, किसका? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन लगाएंगे और साथ में अपन लगाएंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पिछले सवाल में लगाया था 2 पाई आर वर्ग धन, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 जो का यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, तो 1 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2 आर धन एल। यहाँ पर अब हम मान रखेंगे। पाई का मान सवाल में हमें नहीं दिया था तो हम रखते हैं 22/7। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में आर का मान हमारे पास है 3.5, 3.5 हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक में रखते हैं 2 गुणा में आर का मान हमारे पास है 3.5 और गुणा में धन लगाएंगे। एल का मान हमारे पास आया है 12.5। अब आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 जो करते हो, यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो 35 बटे हो जाएगा 10, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 35 दूनी हो जाएगा 70 होता है। दशमलव लगाएंगे तो अकेला 7 बचेगा, धन 12.5। चलिए इसको काटते हैं। 7 पन्ना 35 हो जाएगा यहाँ पर, तो 22 गणित में 5/10। ये 5 से 10 भी घट जाएगा। इसको जोड़ते हैं पहले। 12 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 19, दशमलव हो जाएंगे 5। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 22 गणित में 1/2 गुणा लगाएंगे 19.5। ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 11 गणित में 1.95। इसका 11 का गुणा कर देते हैं। 11 पन्ना 55, हाथ में आएगा 5, 11 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। तो 104 का 4 हाथ में आएगा 10, 11 एकम 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें दशमलव लगाना है, तो एक संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल पूरा अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।